श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता था कि चैत्र नवरात्रि के पूरे दिन खत्म हो चुके हैं और आज की रात्रि चैत्र नवरात्रा की सबसे अंतिम रात्रि है। अगले दिन पड़ रहा है चैत्र नवरात्रा के बाद में पड़ने वाला सोमवार का दिन, जिस दिन आप सभी लोगों को एक 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 वाला उपाय करना होता है। काफी सारे व्यक्ति कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो एक 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 वाला उपाय है ये कब पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब शिव महापुराण की कथा हुई थी तब गुरुदेव ने कहा कि 3 चीजें आपको लेनी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसलिए मैंने इस वाले उपाय का नाम एक 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 वाला उपाय रखा है ना। इन 3 चीजों से आप सभी लोगों को सोमवार के दिन महादेव जी के लिए उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई किस्मत या भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, घर वाले ताने मार रहे हैं, आपके कष्ट जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, काफी सारी समस्याएं जीवन में बनी हुई है, तो एक छोटा सा उपाय इस सोमवार के दिन जरूर कीजिएगा, पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके। इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा कि कभी अगर आप किसी ऐसी विषम परिस्थिति में पड़ जाओ, किसी भी ऐसी विषम परिस्थिति में निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, फंसते चले जा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, भय ने आपको घेरा हुआ है, तो बहुत अद्भुत सा उपाय है। मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो समस्या खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा है ना कोई दिन देखना है, ना कोई समय देखना है, किसी भी दिन किसी भी समय पर उस स्थिति से निकलने के लिए, अपने डर को, अपने भय को खत्म करने के लिए, कुछ बुरा होने वाला है ना, तो वो बुरी आने वाली स्थिति, बुरा आने वाला समय भी आपका टल जाता है। एक बार इस उपाय को कीजिएगा। आपको चाहिए होगा क्या? मंदार का फूल, इस तरीके से। लेकिन ये वाला मंदार का फूल नहीं चाहिए जो आंख का फूल होता है, ये वाला नहीं। आपको कौन सा, ये जो नीला गुलाबी फूल होता है ना, ये वाला फूल चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कथा के अंदर बताया था कि ये जो मंदार का पुष्प और एक शमी का पत्ता होता है ना, इसे महादेव जी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है कि अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा दे तो उसकी कामना पूरी होती है, उसे किस दुनिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको ये एक फूल लेना है और एक लेना होगा आपको दीपक। जो भी दीपक आप तैयार करोगे, चाहे मिट्टी का चाहे आटे का, इसके अंदर आप भरोगे गाय का घी और इसके अंदर लगाओगे गोल बाती, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना ही लेना है, एकदम ताजा जल। इन्हें लेकर के पहुंचना होगा आपको शिवलिंग के पास में, है ना। कोई दिन नहीं देखना, कोई समय नहीं देखना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले पड़ेगी बाबा के शिवालय की चौखट। उस चौखट पर अपने उस डर, भय, विषम परिस्थिति से निकलने की कामना करते हुए एक दीपक जो आप लेकर के आए हो, उस एक दीपक को आपको यहां प्रज्वलित कर देना। उसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा और उसके पश्चात आप जाएंगे कहां पर? शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अघोरेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। यहां पर पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया। जल समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक मंदार का फूल लिया है, इस मंदार के फूल को अपने हाथ में लेकर के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ये जो शिवलिंग का स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान, मोटी सी लाइन, यहां पर आपको उस मंदार के फूल को टच करके अपने हृदय की बात, जिस डर के, भय के कारण आप ये उपाय कर रहे हो, कोई विषम परिस्थिति के लिए उपाय कर रहे हो, उससे निकलने की कामना करके इस फूल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके दोनों हाथ तो जोड़ करके बाबा से विनती करके चले आ जाइएगा। मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका वो समय टल जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। यहां तक कहा था कि अगर एक शमी का पत्ता और एक मंदार का फूल शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करके अपनी कामना कह के जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, बाबा उसे किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए
कभी मजबूर ही नहीं करता है, उसकी सारी की सारी परेशानियों को दूर कर देता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सबसे अचूक उपाय है, इससे अचूक उपाय हो नहीं सकता। एक 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 वाला उपाय है ना। किसके लिए? अगर आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना है ना, उपाय कर करके थक चुके हो, पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो एक बार ये एक 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 वाला उपाय कीजिएगा। किस दिन किस समय, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेना होगा एक अक्षत, यानी कि चावल का दाना, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत, है ना। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको एक सफेद फूल। अब सफेद फूल का क्रम मैं हजारों बार आपको बता चुका हूं, गलती से भी केतकी का फूल मत ले लेना। अगर आपने लिया तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है ना। इसके अलावा जो सफेद फूल मिल जाए वो सफेद फूल ले लेना, चाहे सदाफूली का ले लो, चाहे आप सफेद कनेर का ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, एकदम सुंदर सी बेलपत्र, एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। तो तीनों चीजें वो और एक लोटा शुद्ध जल, इन्हें लेकर के पहुंचना होगा आपको बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम तरीका, यहां पर पूज्य गुरुजी ने जल चढ़ाने के क्रम को बिल्कुल बदल दिया। कैसे करके, ध्यान से सुनिएगा। आपको ने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना इसके अंदर डाल देना है। जो आपकी मनोकामना है, उस कामना की बोलते हुए, उस मनोकामना को अपने मन में कहते हुए आपको एक जो बेलपत्र लिया है वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और अपनी कुलदेवी का स्मरण करते हुए एक सफेद फूल इसके अंदर डाल देना, ठीक है। और ये जो लोटा है, अपने दोनों हाथों से इसे लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना। जब आप एक धार यहां पर लगा दोगे, उसी धार को आगे बढ़ाते हुए कहां तक, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान तक लेकर के आना है, और यहां पर ला करके आपका जल खत्म हो जाना चाहिए। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के भगवान से विनती करके, कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वैशाख के महीने में जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, जो एकादशी पड़े, उस दिन कर लीजिएगा। अगले महीने तक आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह होगा आपको अपने परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, आपको लगता है आपके परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है ना, घर में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, धन की आवक रुक गई है, बीमारियां बहुत ज्यादा हो रखी है, कुछ ना कुछ आपके घर में गलत हो ही रहा है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, चाहे पितृ दोष, चाहे काल सर्प दोष, जिसकी वजह से आपका परिवार उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा है, तो एक बार इस वाले उपाय को कर लेना। किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी प्रदोष के दिन, किसी भी शिवरात्रि के दिन, ये 3 तिथियां पूज्य गुरुजी ने बताई है। आपको लेने होंगे एक मुट्ठी काले तिल, ठीक है। किस तरीके से, ये वाले काले तिल लेना है, और कितने लेना है, एक मुट्ठी, ठीक है। एक मुट्ठी काले तिल लेना, एक कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर उन काले तिलों को डाल करके और इसमें भर देना जल। इसे थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, फुला लेना है, और फुला करके इसे पीस लेना है ना। और पीस लेने के पश्चात इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घुमाना, और घर में घुमाने के पश्चात जहां पर भी आपके पानी पीने का स्थान है, जिसे परिंडा कहा जाता है, परिंडा नहीं है तो जहां पर आरओ लगा हुआ है वहां पर जाकर के उस कटोरी को रख देना, और उसी के सम्मुख में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, इसी के पास में, है ना। जो आप दीपक बनाओगे ना, ध्यान रखना इसके अंदर लगेगी लंबी बाती, गलती मत करना, इसीलिए मैं एक एक चीज लिख लिख करके बता रहा हूं, लंबी बाती। अब इसके अंदर या तो आप घी भरना, तो जो घी भरोगे वो गाय का, अगर गाय का घी नहीं है तो फिर आप सरसों के तेल का दीपक पर लगाना, है ना, सरसों का तेल, बस केवल ये 2 ऑप्शन, और इसी के सम्मुख में आप ये लगा देना। इस वाले काम को आप कब करोगे, किसी भी सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि के प्रदोष काल के समय या रात्रि के समय, प्रदोष काल में। और फिर जब उसका दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश लेना है, पूरी रात भर रखे रहने देना। तांबे के कलश में उस पूरे के पूरे काले तिलों को डालना है, और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा सुबह के समय पर। सबसे पहले
किसी भी वट वृक्ष के पास में थोड़ा सा जल इस वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना, उसी लोटे में से, वटकेश्वर महादेव के नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। फिर उसे लेकर के चले जाना, थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा पीपल के पेड़ के नीचे, पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और जो बाकी का जल बचा है ना, उसे आपको किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे सोमेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, अपने पितरों का स्मरण करके, महादेव जी से कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। 2 से 3 सोमवार, 1 से 2 प्रदोष या 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, आपके घर की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।